अगली जो सवाल है, एक प्रश्न संख्या 8 है। एक समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा, एक समांतर चतुर्भुज और ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित E एक बिंदु है। बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित एक बिंदु इसमें कुछ AD पर स्थित E एक बिंदु है तथा BECD को F पर प्रतिच्छेद करती है। BECD को F पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABE त्रिभुज ABE समरूप त्रिभुज CFB। इसमें देखिए, एक समांतर चतुर्भुज है, तो मैं पहले एक समांतर चतुर्भुज बनाता हूं। ठीक, एक समांतर चतुर्भुज हमने बनाया। ठीक है बच्चा लोग, अब इसमें से कह रहे हैं कि इसकी बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित एक बिंदु है। इसको मैं ऐसे मानते हैं कि ये BCD। ध्यान से समझिए, इसका चित्र इसमें सवाल में नहीं दिया गया, उसको हम बना रहे हैं। ABCD एक समांतर चतुर्भुज हमने बनाया। AD भुजा बढ़ाई गई है कुछ दूरी तक। कहाँ तक बढ़ाया गया है? कुछ दूरी। और कहाँ? इसमें बिंदु E स्थित है, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये पॉइंट E है। ठीक है, कोई डाउट इतने में है? एक बिंदु एक बिंदु E है, हो गया उतना तक। ठीक है, BECD को F पर प्रतिच्छेद करता है, तो BE कहाँ मिलेगा? जब B को E से मिलाएंगे तभी तो मिलेगा। तो BECD को F पर प्रतिच्छेद करता है, मतलब यहाँ पे एक हो जाएगा F हो जाएगा। डाउट इतने इसमें है कुछ? अब हमें सिद्ध करना है कि ये BE त्रिभुज ये B और यहाँ पे E, ठीक, CFB मतलब CFB, ये वाले त्रिभुज को, ये दोनों त्रिभुज समरूप है, ऐसा हमें सिद्ध करना है। कौन कौन से? ये BE और CBF। कोई डाउट है इतने में? तो देखो बच्चों, हल कैसे करेंगे इसको हम? त्रिभुज ये BE और त्रिभुज CFB में बहुत मेन पॉइंट समझो का कि ये BE और CBF, इन दोनों में B कॉमन के बाद नहीं है। कोण C जो है कोण A के बराबर होगा। कोण C कोण A के बराबर क्यों होगा वो भी समझिए। देखो, समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, अगर हम ये कह रहे हैं कि ये समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, विपरीत सम्मुख कोण का होते हैं। जैसे अगर ये वाला कोण इसके बराबर होगा और ये वाला कोण का होगा इसके बराबर होगा। ये बाकायदा एक प्रमेय है, 9th में पढ़ाई जाती है, प्रूफ कराई जाती है। तो अगर कोण ये किसके बराबर होगा? कोण C के। और कोण B किसके बराबर होगा? कोण D के। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो देखो, ई वाला जो कोण ये है वो कोण C के बराबर होगा, होगा या नहीं होगा? तो हम लिख सकते हैं कि कोण ये बराबर कोण C। अब काहे बराबर होगा? क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के
सम्मुख कोण है, इसलिए क्या होगा, ये बराबर होगा। कोई डाउट इतने में? और जो अगला होगा देखिए, ये दोनों भुजा समांतर चतुर्भुज में ये दोनों भुजाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। ध्यान से समझ लो, अगर दो भुजाएं समांतर हैं, उनको कोई तिर्यक रेखा से प्रतिच्छेद करे तो ये वाला कोण इसके बराबर होता है। इसको बोलते हैं एकांतर कोण। क्या कहते हैं? एकांतर कोण। 9th में है, पढ़े हैं, ठीक है। कोई डाउट तो है नहीं इसमें? तो देखो, ये ई और बी सी एक दूसरे के समांतर होंगे। क्यों? क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। तो इसलिए बी सी और ए ई क्या होगा, समांतर होगा। और ये जो तिरछी वाली लाइनियां है, इसको तिर्यक रेखा कहेंगे। तो ई वाला कोण किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। कोई डाउट तो नहीं इतने में? तो क्या लिखेंगे कि कोण ये ई बी, कोण ये ई बी ये बराबर होगा कोण बी, सॉरी सी बी एफ के, कोण सी बी एफ के। इसको कहेंगे कि ये क्या है, एकांतर कोण का है। क्या है? तो दो कोण बराबर हो गए तो क्या हो जाएगा, कोण कोण समरूपता से, कोण कोण की समरूपता से क्या हो जाएगा कि त्रिभुज ए बी ई समरूप हो जाएगा त्रिभुज सी एफ बी के। क्या समझ में आया इतना? यही प्रूव्ड हो गया। ठीक। 9वीं सवाल है आकृति में ए बी सी और ए एम पी। ए बी सी का मतलब ये बी सी ये वाला कोण, और ये एम पी ये एम पी ये वाला कोण। ये दोनों क्या है, समकोण है। समकोण होने का मतलब क्या होगा कि दोनों 90 डिग्री के हैं। जिनका कोण बी वाई एम समकोण है, सिद्ध कीजिए। पहला सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी माने कि ये वाला त्रिभुज ऐसे जो बन रहा है, और त्रिभुज ये एम पी ऐसे जो बन रहा है त्रिभुज, ये दोनों समरूप है। हमें ऐसा सिद्ध करना है। बात समझ में इतना हो? और दूसरा पॉइंट सिद्ध करना है कि सी ए बटा पी ए, सी ए बटे में पी ए, और बी सी बटा एम पी, बी सी बटा एम पी, ऐसा प्रूफ करना है हमें। ठीक है। तो देखिए हल, देखिए हल लिखते हैं, फिर सिद्धीकरण चाहे जो लिख दीजिए। सीधे सीधे हम लिखते हैं त्रिभुज ये बी सी तथा त्रिभुज ये एम पी में। कहाँ है त्रिभुज ए बी सी और कहाँ त्रिभुज ये एम पी? ये बी सी में जो ये वाला त्रिभुज है, इसमें कोण बी जो है समकोण है, और ये एम पी वाले में कोण एम समकोण है। मतलब दोनों 90-90 डिग्री के हैं, तो दोनों कहाँ होंगे, बराबर होंगे। तो कोण ये बी सी ये बी सी ये वाला कोण, और ये एम पी ये वाला कोण, कोण ये एम पी दोनों कहाँ है, समकोण है। इस किताब में दिया गया है कि दोनों समकोण है, सवाल में दिया है। अब दूसरा वाला कोण समझिए। अगर ध्यान से देखिएगा तो ये दोनों में कोणों में, दोनों त्रिभुजों में आ रहा है, दोनों त्रिभुजों में। अगर जब आप ये बी सी लेंगे तो भी कोण ये आएगा, और ये एम पी लेंगे तभी कोण ये आएगा। तो ऐसे लिख सकते हैं कि कोण ये बराबर कोण ये का है, उभयनिष्ठ है। ठीक है। तो ये का हो जाएगा, कोण कोण की समरूपता से, कोण कोण की समरूपता से क्या हो जाएगा कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ये एम पी। पहला पार्ट हमारा हो गया सिद्ध। क्या समझ में आया इतना? जब दूसरा वाला पार्ट सिद्ध करना होगा तो देखिए दूसरे में हमें क्या सिद्ध करना है, सी ए बटा पी ए, बी सी बटा एम पी। तो देखिए चूंकि हम सिद्ध कर चुके हैं, कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ये एम पी के। अगर दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो कहा है कि समरूप त्रिभुजों
समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। नहीं समझ में आया? हमने कहीं बताया था कि अगर भुजाएं समानुपाती हैं तो वो समरूप होते हैं। तो यहाँ पे समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती नहीं कह सकते हैं, कह सकते हैं। तो देखिए अब इसकी भुजा सी ए, इस वाले त्रिभुज की, ये बी सी वाले त्रिभुज की भुजा सी ए बटे में, अब यही इसमें क्या होगा, ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा है ना, ध्यान से देखो, ये बी सी, इस त्रिभुज में यहाँ 90 बना, 90 के सामने वाली भुजा हमने लिया सी ए। तो ठीक ऐसे यहाँ पे 90 बन रहा है, 90 के सामने कौन सी भुजा होगी, चाहे पी ए का है चाहे ए पी का है। तो हम यहाँ पे पी ए लिख देते हैं क्योंकि वहां लिखा हुआ है। तो बराबर में बी सी जो 90 डिग्री बना रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एम पी बी सी और दूसरे वाले त्रिभुज में एम पी, ये भी सिद्ध होगा। आगे समझ में कोई डाउट है किसी को? नोट करो। दिया गया है कि सी डी और जी एच कोण ए सी बी ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक हैं जो बिंदु डी और एच क्रमशः त्रिभुज ए बी सी और एफ ई जी की भुजाओं ए बी और एफ ई पर स्थित है। त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के, तो दर्शाइए कि सी डी बटा जी एच बराबर ए सी बटा एफ जी। और दूसरा है कि त्रिभुज डी सी बी समरूप है त्रिभुज एच जी ई के, और तीसरा है त्रिभुज डी सी ए समरूप है त्रिभुज एच जी एफ के। इसका चित्र सबसे पहले हम बनाते हैं। देखिए हमारे पास में कोई दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज है ए बी सी, एक कौन सा त्रिभुज है, एक त्रिभुज बना लेंगे, थोड़ा अच्छे से बन जाए तो बेटर रहेगा। चलो एक त्रिभुज ऐसे बना दिया हमने, और एक त्रिभुज ठीक है बच्चों। इसमें दिया गया है कि सी डी और जी एच क्रमशः त्रिभुज ए सी बी और ई जी एफ के समद्विभाजक हैं। सी डी और जी एच, चलिए ठीक है, इसको मानते हैं ये बी और सी, ठीक। और इसको मानते हैं ई एफ और इसको जी, ठीक है। मिनट, ई एफ पर जी एच, ठीक है। इतना समझ में आया? दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज है ए बी सी और दूसरा त्रिभुज है ई एफ जी। इसमें दिया गया है कि सी डी, देखो सी यहाँ पे है, डी यहाँ पे है, सी डी, ठीक है, यहाँ पे जी एच। बात समझ में आया कि नहीं है? हाँ, यहाँ पे है सी डी और क्या है जी एच। ये कह रहे हैं कि जो सी डी और जी एच है, कोण, इस वाले कोण को, कोण ये सी बी यानी कि इस पूरे कोण को समद्विभाजित करता है। सी डी कोण सी को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करने का मतलब होगा दो बराबर भागों में बांटता है। उसी प्रकार से एच जी भी क्या करता है, समद्विभाजित करता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? हम क्या करते हैं, सभी को पहले नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 मान लेते हैं, ठीक है। अब हल देखिए जरा। अब बाकी ए बी सी और ई एफ की भुजाएं ए बी और ई एफ ई पे हैं। देखो ये जो सी डी और जी एच है, बिंदु डी और एच, ए बी सी की जो भुजा ए बी है इसके बिंदु पर है, और ई एफ के बिंदु पर एच है, ई एफ के किसी बिंदु पर एच है, और इस पे कौन है, डी है। अब हमें अब सवाल लगाना है, कैसे देखिए। हल में क्या होगा, चूंकि
सवाल में एक चीज और दिया गया है कि त्रिभुज जो ABC है, यानी कि ये वाला त्रिभुज, ये समरूप है त्रिभुज EFG के। समझ में आया कि नहीं आया? तो चूंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEG के, ये दिया गया है। बात समझ में आ रहा है? ये दोनों मिला त्रिभुज कहाँ है? समरूप है। और समरूप त्रिभुज के संगत कोण का होते हैं? बराबर होते हैं। समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं। बात समझ में आई थी ना? तो हम ये नहीं कह सकते कि कोण ये बराबर कोण ई, लिख सकते हैं ऐसे, कोण ए बराबर कोण, इसको मान लो कुछ, समझ में आया था ना? और कोण सी बराबर कोण जी, कोण सी बराबर कोण, ऐसा लिख सकते हैं। कोई डाउट है इतने में? अब देखो, अगर इस सी का आधा कर दिया जाए, सी का आधा, अगर मान लीजिए सी का आधा करना है तो क्या करेंगे? 1/2 कोण सी लिखेंगे। 1/2 करने का मतलब क्या होता है? आधा करना है। किसी चीज का 1/2 कर रहे हैं तो मतलब आधा कर रहे हैं। तो सी का 1/2 करेंगे मतलब आधा हो गया। बराबर में जी का भी 1/2 कर दो तो ये भी आधा हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं है? और सवाल में क्या कह रहे हैं कि देखो, ये दोनों बराबर हैं, ठीक है, ये दोनों बराबर हैं क्योंकि हमने यहाँ पे देखा है आपको सी बराबर जी है। सवाल में हमसे ये कहा जा रहा है कि CD और जो HG हैं, ये दोनों कोणों को आधा आधा बांट देते हैं। तो ये दो मिला बराबर है, तो इनके आधा आधा वाला भगवा भी तो बराबर हुई। नहीं समझ में आया? जैसे ये दोनों कोण बराबर, तो इनके जब आधा आधा करिए तो वह तो बराबर है हुई, ठीक है। तो अब 1/2 कोण सी, 1/2 कोण जी, इसके हिसाब से क्या हुई कि देखो, अब ध्यान से तो कोण 1 कोण 3 के बराबर हुई। कोण 1 बराबर कोण 3, नहीं समझ में आया? नीचे वाला पार्ट इसके बराबर हो जाए। कोण 2 बराबर कोण 2 बराबर कोण 4 के बराबर है। किसी को कोई समस्या हो तो बता सकता है। इतना समझ में आ गया? अब देखिए, अब हमें प्रूफ क्या करना है। पहला पार्ट हम ढूंढ रहे हैं, CD/GH AC/FG। इसको देख के आप त्रिभुज में से जो कुछ भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? CD/GH, CD कहाँ पे है? यहाँ पे है, बटे में GH यहाँ पे है। फिर है AC/FG, AC माने कि ये वाला भुजा, FG माने कि 1 मिनट बेटा, यहाँ पे E होना चाहिए और यहाँ पे F होना चाहिए, ठीक है। ठीक, समझ में आ गई थी ना? तो देखने से क्या लगता है कि CD/HG, AC और FG, मतलब ये वाले दोनों, ये त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज, अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हों, अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हों तो हम कह सकते हैं कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती हैं, तो फिर वो आ जाएगा। तो पहला काम हमारा क्या होगा? त्रिभुज ACD व त्रिभुज HGF में, नहीं समझ में आया? त्रिभुज ACD इस वाले त्रिभुज में और HGF इस वाले त्रिभुज में, ठीक। कोण ये बराबर होगा कोण F के, जो कि भी अपने यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे ये नहीं F होना चाहिए। बात समझ में आया? और कोण 2 बराबर होगा कोण 4 के, होएगा बराबर, क्योंकि यहाँ हमने यहाँ भी समझाया था क्यों होगा, ठीक है। तो 2 कोण बराबर, तो कोण कोण की समरूपता से कोण कोण की समरूपता से क्या होगा कि त्रिभुज ACD समरूप होगा
HGF के। कोई दिक्कत किसी को है? बोलिए। यहाँ पे इसको DCA भी तो लिख सकते हैं, DCA। हम इसको थोड़ा उल्टा घुमा के लिख रहे हैं, अभी देखिएगा। DCA, यही तो त्रिभुज लिखा है। तो ये दोनों त्रिभुज का हो गए, समरूप हो गए। इसको मैं समीकरण नंबर A मान लेता हूं। अगर गौर से देखेंगे तो तीसरा वाला ये सिद्ध हो गया, तीसरा वाला प्रूफ हो गया, यहीं पे हो गया, नहीं हो गया। लेकिन अभी हमें तो पहले पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। तो पहले में क्या होगा, देखो अब दोनों त्रिभुज का हो गए DCA और समरूप हो गया त्रिभुज HGF के। ये दोनों त्रिभुज का हो गए समरूप। और समरूप त्रिभुजों के संगत कोण का होते हैं, बराबर होते हैं, और संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। ठीक बच्चों, अगर समानुपाती होती हैं तो आप लोग बेहिचक कह सकते हैं कि CD इस वाले त्रिभुज की भुजा तो इसकी भुजा HG बराबर AC बटा। कोई डाउट है किसी को इतने में? पहला प्रूफ हो गया। दूसरा प्रूफ करने के लिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जगह यहाँ पे है, चलो ठीक है। दूसरे में क्या है कि त्रिभुज DCB समरूप होगा त्रिभुज HGE के। तो लिख लीजिए कि त्रिभुज DCB और त्रिभुज HGE में, DCB कहाँ है, DCB ये वाला त्रिभुज होगा, और HGE ये वाला त्रिभुज होगा। तो इसमें क्या होगा कि कोण B बराबर होगा कोण E के। बोलो काहे नहीं होगा? होएगा। काहे होई? कैसे दोनों त्रिभुज समरूप है, पहले बड़का बतावा रहा। तो ये के का होई बराबर, को भुजा का होई बराबर होई। समझ में? समरूप है ये लिए का होई बराबर, तो कोण B के बराबर है, कोण E के बराबर होगा। अब और सिद्ध करा हुआ है कहाँ कि कोण 1 कोण 3 के बराबर है। तो यही वाला कोण नंबर 1 कोण नंबर 3 के का होई, तो दो कोण बराबर हो गए। तो अब का लगाई दी, कोण की समरूपता से का होंगे कि दोनों त्रिभुज DCB समरूप होगा त्रिभुज HGE के। तो ये हो गया दूसरा। समझ में आ गया? जब बात आएगी तीसरे नंबर वाले की, तीसरा वाला तो हम पहले में सिद्ध कर चुके हैं। चाहे तब आप उसी चीज को दोबारा लिख सकते हैं, यहां तक का लिख लीजिएगा, या फिर हम यहाँ पे आप लोगों के लिए लिख दे रहे हैं कि समीकरण A से तीसरा नंबर का होता है, सिद्ध होता है। ठीक है बच्चा लोग, किसी को कोई समस्या? जो 11वां सवाल है आकृति 6.40 में, जो कि यहाँ पे बनाया गया है। AB बराबर AC है, AB बराबर AC वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC की बढ़ाई गई भुजा CB पर स्थित बिंदु E एक बिंदु है, यदि AD लंबवत हो BC के और EF लंबवत हो AC के, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज ECF के। अब क्वेश्चन का है, पहले ही समझो। क्वेश्चन ये है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज होने का मतलब होगा कि आमने दो भुजाएं समान हैं। जैसे इसमें दिया गया है कि जो AB है वो AC के बराबर है, शुरुआत में यही लिखा हुआ है, मतलब ABC क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। और इसमें दिया गया है कि जो ABC की भुजा है, ABC की भुजा BC है, इसको थोड़ा इधर बढ़ाया गया है,
बढ़ाया गया, इस पर एक बिंदु क्या है, ई स्थित है, और इससे क्या खींचा गया है, ई एफ इसके लंबवत, ए सी के लंबवत खींचा गया है, और ए डी जो है बी सी के लंबवत है। यहाँ पर ई 90 डिग्री कोण बनावत है, ये यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनावत है। समझ में आया इतना ये। अब हमसे कह रहे हैं कि सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना है कि ए बी डी कहाँ है, ढूंढो जरा, ए बी डी ये वाला त्रिभुज, इतना छोटा छोटा वाला त्रिभुज, ये समरूप है त्रिभुज ई सी एफ के। तो ई सी एफ जो ये वाला त्रिभुज बन रहा है, इन दोनों को हमें समरूप सिद्ध करना है। बात समझ में आया, कोई दिक्कत है? तब देखो अब हल कैसे करते हैं। प्रूफ या हल चाहे जो लिख सकते हैं, चूंकि दिया गया है कि ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी का मतलब क्या हुआ, ये वाली भुजा इसके बराबर है, ठीक है। तो जब ए बी बराबर ए सी है तो एक प्रमेय होती है, क्या प्रमेय होती है कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, जैसे इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो अगर एक त्रिभुज है, ये मान लो ये बी सी, अगर ये वाला त्रिभुज है, और इसमें कह रहे हैं कि जो ए बी है वो ए सी के बराबर है, तो क्या हुई कि जो ए सी के सामने कोण हुई बी और ए बी के सामने कोण हुई सी, ये दोनों कहाँ हुई हैं, बराबर हुई हैं। बात समझ में आया कि ए बी बराबर ए सी होगा, तब क्या होगा कि दोनों कोण बराबर होंगे। तो इसमें भी तो दिया गया ए बी बराबर ए सी, तो हम लिख सकते हैं कि कोण जो बी है वो कोण सी के बराबर है, अतः कोण बी बराबर कोण सी। इसी कोण बी को और कैसे लिख सकते हैं कि कोण ए बी सी या कोण ए सी बी, ऐसे लिखेंगे। अब देखिए त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ई सी एफ में, त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ई सी एफ में, त्रिभुज ए बी डी में क्या होगा कि कोण ए बी डी बराबर कोण ए सी डी, ए बी डी बराबर ए सी डी मतलब का, चूंकि देखो क्या है, कोण बी बराबर कोण सी है, ये तो है बी बराबर सी, तो ये बी बराबर सी है, तो ये बी डी का मतलब क्या होगा, ये वाला कोण, ये सी डी का मतलब क्या होगा, ये वाला कोण, ये तो है, ठीक। और कोण ये डी बी बराबर कोण, ओ सॉरी एक गड़बड़ हो गया, यहाँ पे हमने लिख दिया ये सी डी, ये सी डी का तो मतलब ही नहीं, इसमें ये वाला तो शामिल ही नहीं होगा, इसको लिखेंगे कि ई सी या एफ सी डी लिखते हैं, क्या लिखेंगे, एफ सी डी, ठीक। और यहाँ पे ए डी बी हो जाएगा, ये डी बी बराबर ये डी बी का मतलब ये वाला कोण, अगर इधर का 90 डिग्री है तो ये भी तो 90 डिग्री होगा। अब की बार में कोण एफ इस वाले त्रिभुज में, ये वाले त्रिभुज में ये वाला 90 डिग्री, और इधर वाले त्रिभुज में कोण एफ, तो ई एफ सी, कोण ई एफ सी, ये दोनों कहाँ है, 90 डिग्री के हैं, ठीक। दो कोण बराबर हो गए, तो कोण कोण की समरूपता से कोण कोण की समरूपता से क्या होगा कि त्रिभुज ए बी डी समरूप होगा त्रिभुज ई सी एफ के। समझ में आया? तो नोट कर लीजिए।